हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड है, जो कि जीके का सेशन होने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना, क्योंकि हर एक प्रश्न आप सभी को 2 नंबर दिलाने की क्षमता रखता है। तो सभी प्रश्न को 100% फोकस करना और हर एक प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? 1896, 1905, 1914 या 1920? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1896 ईस्वी। 1896 ईस्वी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आधुनिक खेलों की शुरुआत, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, टंगस्टन का, लोहा का या एल्युमिनियम का? तो बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा टंगस्टन का। टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, टका या दिनार? तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बुली। बुली शब्द किस खेलों में प्रयुक्त होता है? बुली शब्द किस खेलों में प्रयुक्त होता है? क्रिकेट में, शतरंज में, गोल्फ में या हॉकी में? तो राइट आंसर इसका क्या होगा कि बुली शब्द किस खेलों में प्रयुक्त होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। किस खेल में होता है? तो हॉकी। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी या क्षिप्रा नदी? तो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो क्षिप्रा नदी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? तो आप सभी को बताना है कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा कहाँ? गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? गुजरात, जो कि कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि, कपिल मनु या फिर गौतम ऋषि या फिर जैमिनी राय? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, जो आप सभी को बताना होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गौतम ऋषि। गौतम ऋषि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जो कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? गंधार कला शैली में सर्वाधिक मूर्तियां किसकी बनी है? महावीर स्वामी की, भगवान कृष्ण की, अशोक की या महात्मा बुद्ध की? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस कला में बनी है? तो गंधार कला शैली में बनी है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, महात्मा बुद्ध इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विजयनगर प्रशासन में कांदाचर था। विजयनगर प्रशासन में कंदाचर क्या था? सैन्य विभाग था, सेनापति था, पुलिस अधिकारी था या गुप्तचर था? तो विजयनगर प्रशासन में कांदाचर
क्या था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, उसे हम क्या कहते थे? उसे हम क्या कहते थे? तो सैन्य विभाग कहते थे। किसे? कांदाचर को। कब? विजयनगर प्रशासन में। विजयनगर प्रशासन में कांदाचर को क्या कहा जाता था? तो सैन्य विभाग कहा जाता था। क्या? सैन्य विभाग। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक के शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? मतलब कौन सा गुप्त शासक था जिसके शासन काल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर भानुगुप्त? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य का शासक था, इसी के शासनकाल के दौरान हुनों का आक्रमण होना शुरू हो गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अपना कारखाना जो था किस शहर में स्थापित किया था? मुंबई, कोलकाता, सूरत या फिर मद्रास? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सूरत में। कहाँ शुरू किया था? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? कनिष्क, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक? तो किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक, तो राइट आंसर होगा अशोक को। अशोक को शिलालेखों का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शासनकाल में सर्वाधिक शिलालेख का मतलब कि किया गया था, उत्पत्ति किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? अशोक। अशोक को क्या कहा जाता है? शिलालेखों का जनक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 25 दिसंबर? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी को? तो भारत के किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो वृष्ट गंगा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? वृद्ध गंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गोदावरी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? क्या? सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी या कृष्णा नदी? तो सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ताप्ती नदी। क्या? ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सूरत शहर स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ताप्ती नदी। तो जो न्यू स्टूडेंट हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो आप सभी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा लेना और वीडियो को लाइक सभी स्टूडेंट करना। अगला प्रश्न है, केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? तो केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर, जो कि भारत में एकमात्र राज्य है जहां केसर उत्पादन किया जाता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक बॉल पेन
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशित्व, गुरुत्वाकर्षण या फिर चिपापन या फिर वायुमंडलीय दाब। तो एक बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर केशित्व के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केशित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? दुनिया का सबसे लंबा तटरेखा किस देश की है? दुनिया की सबसे लंबा तटरेखा किस देश की है? अमेरिका की, कनाडा की, रूस की या फिर चीन की? तो राइट आंसर क्या होगा कि दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा किस देश की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कनाडा की। किसकी है? तो कनाडा की है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कुकी जनजाति असम, नागालैंड, मेघालय या मणिपुर? तो कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मणिपुर। मणिपुर। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है? दुनिया का पहला 3D पेंटिंग भारत के किस राज्य में बनाया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा कि दुनिया के सबसे पहला 3D पेंटिंग मंदिर भारत में किस राज्य में बनाया गया है? तो तेलंगाना में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में घोल मछली किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया है? बिहार, गुजरात, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किस राज्य में करेगा? वैश्विक मत्स्य सम्मेलन भारत 2023 किस राज्य में आयोजन करेगा? तो राइट आंसर होगा गुजरात में करेगा। कहाँ? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकासित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से हुई है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा किस राज्य से शुरू किया है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा झारखंड से शुरू किया है। कहाँ से शुरू किया है? तो झारखंड से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या अंटार्कटिक महासागर? तो राइट आंसर क्या होगा कि चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिक महासागर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद एक साथ रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद एक साथ दोनों का रिक्त हो, मतलब खाली हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? तो राइट आंसर होगा कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का रिक्त स्थान हो, मतलब दोनों का उपस्थिति ना हो या फिर कोई कारणवश पद पर ना हो, तो उसका कार्य कौन करेगा? तो वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश करेगा। ऑप्शन नंबर बी, क्या? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 70? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि भारत के जो राष्ट्रपति है मुख्य न्यायाधीश के समक्ष क्या करेगा? शपथ ग्रहण करेगा। कितने में? अनुच्छेद 60 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929, 1930, 1931 या फिर 1942? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1942 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज का सबसे बड़ा संस्था कौन सी होती है? जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या पंचायत समिति? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जिला परिषद। जिला परिषद जो कि पंचायती राज का सबसे बड़ा संस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग होमवर्क में देना। JB कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या KM मुंशी? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हर स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताना। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। सभी बच्चे को मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।